हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार जीके का हिस्ट्री पार्ट 4 करने वाले हैं। बीपीएससी में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है आपको इस बुक से देखने को मिलेगा। डेली 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व कराते हैं। अगर आपकी बार 110 पार करना है तो चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो देखते रहिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर। तो चलिए आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मध्यकाल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में देखेंगे आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है NKYGK मास्टर, NKYGK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है। सिंपली सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर। तो चलिए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में यूरोपीय कंपनी को आगमन से संबंधित क्वेश्चन पहला है। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कौन सी सदी में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, बिहार में यूरोपीय कंपनी को आगमन जो है 17वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। फिर अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन कह रहा है, बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। बिहार क्षेत्र में सबसे पहले पुर्तगाल देश के व्यापारी आए थे। फिर अगले क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली में। पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र जो है हुगली में स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है, पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन। ये दोनों चीज़ें जो है पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु लाया करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। फिर अगले क्वेश्चन है, पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे? पुर्तगाली जो है भारत से वापस क्या ले जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली भारत से सूती वस्त्र ले जाते थे। अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन कह रहा है, 17वीं सदी के मध्य तक किसने बिहार के स्थानों पर सोने का गोदाम स्थापित कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डचों ने। तो 17वीं सदी के मध्य तक डचों ने बिहार के कई स्थानों पर सोने का गोदाम स्थापित कर लिया था। अगले क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉलैंड। सर्वप्रथम हॉलैंड देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना करी थी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है, डचों ने कब पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। डचों ने 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री स्थापित की थी। अगले क्वेश्चन है, डचों की अभिरुचि निम्न में से किसके व्यापार में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी, सोरा और अफीम, इन तीनों में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डचों की अभिरुचि जो है अफीम, सोरा और चीनी व्यापार में थी। अगले क्वेश्चन है, डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा 1662 ईस्वी में। तो डच व्यापारी प्रधान ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था 1662 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कब तक बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेज़ों के अधीन हो गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1845 ईस्वी। 1845 ईस्वी तक बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1662 ईस्वी में कौन डच व्यापारियों का प्रधान था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाथियास वैगडेन बरूक। नाथियास वैगडेन बरूक 1662 ईस्वी में इन्होंने डच व्यापारियों का प्रधान था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है, किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा? तो आंसर हो जाएगा इसका शमशेर खान। शमशेर खान ने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है शमशेर खान ने कब आक्रमण कर फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1848 ईस्वी में। शमशेर खान ने 1848 ईस्वी में आक्रमण कर फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा था। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में अंग्रेज़ों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासी युद्ध में अंग्रेज़ों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी ईस्ट कंपनी ने कब बिहार में सोने के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1758 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1758 ईस्वी में बिहार में सोने के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसे पराजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डचों ने। वेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित किया। अगला क्वेश्चन देखिए वेदरा का युद्ध कब हुआ था पूछा गया है। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका याद रखिएगा 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध होता है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने कहाँ के डच माल गोदाम को जब्त कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने पटना के डच माल गोदाम को जब्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेजर हार्डी ने कब डच माल गोदाम को जब्त किया था? तो याद रखिएगा 1781 ईस्वी में मेजर हार्डी ने 1781 ईस्वी में माल गोदाम को जब्त किया था। अगला क्वेश्चन है पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान किससे ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। तो पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान जो है मैक्सवेल से ली थी। अगला क्वेश्चन है पैट्रिक हिटले ने कब डच फैक्ट्री का कमान ग्रहण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी में। पैट्रिक हिटले ने 1781 ईस्वी में डच फैक्ट्री का कमान ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को किसके अधीन कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज़ों। तो 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को अंग्रेज़ों के अधीन कर दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 1824 से 25 ईस्वी में किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डचों। तो 1824 से 25 ईस्वी में डचों के व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकोइस मार्टिन। इन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में फ्रैंकोइस मार्टिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में। भारत में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है मार्टिन ने कब पांडिचेरी की स्थापना की? तो मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना जो है याद रखिएगा 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन किस देश के व्यापारियों ने पांडिचेरी की स्थापना की थी? किस देश के व्यापारियों ने? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस देश के व्यापारियों ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है किस यूरोपीय व्यापारियों ने माही एवं कराईकल में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी यूरोपीय व्यापारियों ने माही एवं कराईकल में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसियों ने बंगाल में किस शहर की स्थापना की? तो फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर शहर की स्थापना की थी। तो फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की स्थापना।
अगला क्वेश्चन, 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कहाँ माल गोदाम की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पटना में माल गोदाम की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार से क्या प्राप्त करना था? फ्रांसीसियों की जो फ्रांसीसी कंपनी थी उनकी दिलचस्पी बिहार से क्या प्राप्त करना था पूछा गया है। तो सोरा इसका आंसर हो जाएगा, सोरा प्राप्त करना था। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजों ने कब चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब कब्जा कर लिया था? तो याद रखिएगा 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा किया। फिर अगला क्वेश्चन है, किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एवं जियाला को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा कासिम। तो कासिम बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियाला को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बिहार का गवर्नर पूछा गया है। तो याद रखिएगा आयर कोट। प्लासी के युद्ध के समय बिहार का गवर्नर आयर कोट था। अगला क्वेश्चन है, कब पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया? फ्रांसीसियों के हाथ से कब निकला पांडिचेरी? तो 1761 ईस्वी में पांडिचेरी जो है फ्रांसीसियों के हाथ से 1761 ईस्वी में निकल गया था। अगला क्वेश्चन, 1763 ईस्वी में डायरिफ की संधि के तहत किसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों। तो 1763 ईस्वी में डायरिफ की संधि के तहत फ्रांसीसियों को अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले। अगला क्वेश्चन है, कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पांडिचेरी तक रह गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी। 1793 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पांडिचेरी तक रह गई 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी तक सिमटकर रह गया था? तो कार्नवालिस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी तक सिमटकर रह गया। अगला क्वेश्चन है, कब तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्त प्राय हो गई? तो 1814 ईस्वी तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्त प्राय हो गई थी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में किस देश की कंपनी का नाम लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में डेनमार्क देश की कंपनी का नाम लिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियों ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पटना में। बिहार में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियों ने पटना में फैक्ट्री स्थापित करी थी। अगला क्वेश्चन है, पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने कब फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1774 से 75 ईस्वी में। पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने 1774 से 75 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद से फरमान की मांग की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1775 ईस्वी। डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने 1775 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद से फरमान की मांग की। अगला क्वेश्चन है, 1775 ईस्वी में डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? 1775 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज वर्नर। जॉर्ज वर्नर जो है 1775 ईस्वी में डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख था। अगला क्वेश्चन है, डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से किसका व्यापार करती थी? डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से, तो इसका आंसर हो जाएगा सोरा का व्यापार करती थी डेनिश कंपनी बिहार में। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच कब युद्ध होता है? ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच कब युद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1801 ईस्वी। 1801 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच युद्ध होता है।
यानी कि युद्ध आरंभ हुआ था 1801 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन है, पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं सोरामपुर की कोठी को किसने जब्त कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज़ों ने। पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं सोरामपुर की कोठी को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया। अगले क्वेश्चन है, आमिया की संधि कब हुई थी? आमिया की संधि पूछा गया है, तो 1802 ईस्वी में हुआ था आमिया की संधि। अगले क्वेश्चन है, किस संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आमिया संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया था। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन जो होने वाला है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन से संबंधित होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी माल गोदाम की स्थापना 1691 ईस्वी में कहाँ हुई थी पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका पटना में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी माल गोदाम की स्थापना 1691 ईस्वी में पटना में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके समीप लखबार में कैलिको वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना के समीप लखबार में कैलिको वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। अगले क्वेश्चन है, किसे पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जाप चारनाक को पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन, जाप चारनाक कब पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी। जाप चारनाक 1664 ईस्वी में पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख बना। अगले क्वेश्चन है, शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब लगाया था? शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब कर लगाया था टैक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 1680 ईस्वी में लगाया था टैक्स शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर। अगले क्वेश्चन है, शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कितने प्रतिशत कर लगाया पूछा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5%। 3.5% कर लगाया था अंग्रेजी फैक्ट्री पर शाइस्ता खान ने। अगले क्वेश्चन, निम्न में से किसने हुगली शहर को लूटा था? हुगली शहर को किसने लूटा? तो जाप चारनाक ने हुगली शहर को लूटा था। अगला क्वेश्चन है, जाप चारनाक ने कब हुगली शहर को लूटा था? तो जाप चारनाक ने हुगली शहर को याद रखिएगा 1686 ईस्वी में लूटा था। जाप चारनाक ने हुगली शहर को 1686 ईस्वी। अगले क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेज़ों की पटना में स्थित फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फारूक सियार मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेज़ों की पटना में स्थित फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन है, किस नवाब के दबाव में पटना की फैक्ट्री 1750 ईस्वी में बंद कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां नवाब के दबाव में पटना की फैक्ट्री 1750 ईस्वी में बंद कर दी गई। अगले क्वेश्चन, किसके प्रयास से पुनः 1755 ईस्वी में पटना की फैक्ट्री को शुरू कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हालवेल के प्रयास से पुनः 1755 ईस्वी में पटना की फैक्ट्री को शुरू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि, तो इसका आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव एवं किस मुगल शासक के बीच हुई थी? इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव और किस मुगल शासक के बीच हुई पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि होती है, याद रखिएगा। और कब होती है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन होने वाला है अंग्रेजी शासन की स्थापना से संबंधित। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने बिहार का दौरा कर व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया था? किसने बिहार का दौरा कर व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेरी, पीटर मुंडी और ट्रेवर, इन तीनों ने। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, मणिहारी युद्ध कब हुआ था? मणिहारी युद्ध, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिहारी युद्ध जो है 1756 ईस्वी में हुआ था मणिहारी युद्ध। अगले क्वेश्चन, मणिहारी युद्ध में सिराजुद्दौला ने किसे पराजित किया था? सिराजुद्दौला ने किसे पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शौकत जंग को पराजित किया था मणिहारी युद्ध में सिराजुद्दौला ने। अगले क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने किस किले की किलेबंदी प्रारंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी प्रारंभ की। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? प्लासी के युद्ध के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया। अगला क्वेश्चन, प्लासी युद्ध के बाद किसे बंगाल का उप नवाब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मीरन। प्लासी युद्ध के बाद मीरन को बंगाल का उप नवाब बनाया गया। अगले क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के बाद कौन बिहार का वास्तविक राजा बना? प्लासी युद्ध के बाद बिहार का वास्तविक राजा कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा राम नारायण जो है प्लासी युद्ध के बाद बिहार का वास्तविक राजा बना। अगले क्वेश्चन है, मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बना? मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब मीर कासिम 1760 ईस्वी। अगले क्वेश्चन है, किसकी सहायता से मीर कासिम 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज़ की सहायता से मीर कासिम जो है 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर कब बंगाल की राजधानी बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी। मुंगेर जो है 1761 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बना। अगले क्वेश्चन है, किसने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा वध दत्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला ने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दत्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दिया गया। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है, मीर कासिम ने किस अंग्रेज़ समर्थक को नज़रबंद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि हीराचंद और स्वरूप चंद। मीर कासिम ने हीराचंद और स्वरूप चंद अंग्रेज़ समर्थक को नज़रबंद किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। अगले क्वेश्चन है, मीर कासिम ने हीराचंद एवं स्वरूप को कहाँ नज़रबंद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर में। मीर कासिम ने हीराचंद एवं स्वरूप को मुंगेर में नज़रबंद किया था। अगले क्वेश्चन, एलिस ने कब पटना पर अधिकार कर लूटपाट की थी? एलिस ने कब पटना पर अधिकार कर लूटपाट की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1763 ईस्वी में। एलिस ने 1763 ईस्वी में पटना पर अधिकार कर लूटपाट करा। अगले क्वेश्चन, पटना में किसने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम कराया? पटना में किसने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। पटना में मीर कासिम ने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम कराया। अगले क्वेश्चन, राजमहल के उदवानाला का युद्ध कब हुआ था? राजमहल के उदवानाला का युद्ध कब हुआ था पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1763 ईस्वी में होता है राजमहल के उदवानाला का युद्ध। अगले क्वेश्चन है, राजमहल के उदवानाला युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम को पराजित किया था उदवानाला युद्ध में। अगला क्वेश्चन, कहाँ की पराजय ने मीर कासिम के भाग्य का सूर्यास्त कर दिया? वहीं बिहार पर अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर। तो बक्सर की पराजय ने मीर कासिम के भाग्य का सूर्यास्त कर दिया, वहीं बिहार पर अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, किसके साथ मिलकर मीर कासिम अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ मिलकर मीर कासिम अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगता है।
फिर अगला क्वेश्चन, सुजाउद्दौला कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध का शासक था सुजाउद्दौला। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन होने वाला है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन से संबंधित। तो देखिएगा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कब छोटा नागपुर पर अपना अधिकार जमा लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1771 ईस्वी। अंग्रेजों ने 1771 ईस्वी में छोटा नागपुर पर अपना अधिकार जमा लिया था। अगले क्वेश्चन, तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उराव जनजाति। उराव जनजाति से संबंधित है तमाड़ विद्रोह, उराव जनजाति से। अगले क्वेश्चन है चेरो। चेरो विद्रोह कब शुरू हुआ था? चेरो विद्रोह कब शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किस राजा का अपदस्थ कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह। चेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह राजा का अपदस्थ कर दिया था। अगला क्वेश्चन, चेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किसे राजा बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल राय को राजा बनाया था चेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर किस जेल में रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना जेल में रखा था। अगले क्वेश्चन है, गोपाल राय के बाद अंग्रेजों ने किसे वहाँ का राजा बनाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूड़ामन। गोपाल राय के बाद अंग्रेजों ने चूड़ामन जो है वहाँ का राजा बनाया था, चूड़ामन को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस चेरो सरदार के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूषण सिंह। भूषण सिंह चेरो सरदार के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हो गया था। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चेरों के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था? चेरों के विद्रोह को दबाने का प्रयास किसने किया? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, मेजर बारो, ली ग्रांट, और इसके बाद है कर्नल जोन्स और मेजर हार्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नल जोन्स। अगला क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह के नेताओं को कब फांसी दी गई थी? चेरो विद्रोह के नेताओं को कब फांसी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में चेरो विद्रोह के नेताओं को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है, हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1821 से 22 ईस्वी में हो विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के लोगों ने हो विद्रोह आरंभ किया था? कहाँ के लोगों ने? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के लोगों ने हो विद्रोह आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन, कहाँ के राजा के विरुद्ध हो विद्रोह आरंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा सिंहभूम के राजा के विरुद्ध हो विद्रोह आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, हो विद्रोह के समय सिंहभूम का राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ सिंह। हो विद्रोह के समय सिंहभूम का राजा जगन्नाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, किसने हो विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी? तो इसका आंसर हो जाएगा रफसेज। रफसेज ने हो विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के जनजातियों का संयुक्त विद्रोह कोल विद्रोह था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी, यानी कि मानभूम, पलामू और सिंहभूम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह में किसे निशाना बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दीकू, अंग्रेज और स्थानीय जमींदार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी। कोल विद्रोह में इन तीनों को निशाना बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कोल विद्रोह का नेतृत्व पूछा गया है तो ऑप्शन है बुधु भगत सिंह राय, और ऑप्शन है सूर्य मुंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। फिर अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के समय अंग्रेजी सेना की कमान किसके हाथों में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल्किंसन। कोल विद्रोह के समय अंग्रेजी सेना की कमान।
अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने कौन सा नया कानून बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेशन जो है XIII। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कानून बनाया था, नया कानून। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस जिले को विभाजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप रामगढ़ जिले को विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेशन XIII के तहत पहला गवर्नर किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विल्किंसन। फिर अगला क्वेश्चन है, किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिज विद्रोह को। फिर अगला क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस जनजाति से था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल और हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और सी, भूमिज विद्रोह का संबंध। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को दामिन ए कोह कहा जाता था? दामिन ए कोह कहा जाता था किस क्षेत्र को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना क्षेत्र को दामिन ए कोह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के समय किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेश लाल। संथाल विद्रोह के समय किस दरोगा की हत्या कर दी? तो महेश लाल की। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका सिद्धू और कान्हू, इन दोनों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, संथाल विद्रोह का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गोलियों का शिकार हुआ था? गोलियों का शिकार कौन हुआ था? आंसर हो जाएगा चांद और भैरव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु कान्हू को कहाँ फांसी दी गई? तो सिंधु कान्हू को फांसी जो है बरहत में दी गई थी, सिंधु कान्हू को फांसी। अगला क्वेश्चन, लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो लोटा विद्रोह पूछा गया 1856 में हुआ था, लोटा विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका एसली एडन। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश जो है एसली एडन को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हुल विद्रोह किस विद्रोह का अन्य नाम है? हुल विद्रोह किस विद्रोह का अन्य नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह का अन्य नाम है हुल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, हुल दिवस कब मनाया जाता है? तो हुल दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है, हुल दिवस। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह पूछा गया है, तो 1820 में होता है नील विद्रोह। अगले क्वेश्चन देखिए, किस लेखक ने सरदारी आंदोलन का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है? किस लेखक ने सरदारी आंदोलन का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एस.सी. राय ने, इन्होंने सरदारी आंदोलन का उल्लेख जो है अपनी पुस्तक में किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एस.सी. राय की पुस्तक है? एस.सी. राय की पुस्तक का नाम बताइएगा। तो द गुंडाज हो जाएगा, मुंडाज है एस.सी. राय की पुस्तक का नाम। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है कहाँ की जेल में बंद कैदियों ने विद्रोह कर दिया जिसे लोटा विद्रोह कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मुजफ्फर की जेल में बंद कैदियों ने विद्रोह कर दिया जिसे लोटा विद्रोह कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण करने वाले सफाहोर कहलाए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिज आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण करने वाले सफाहोर कहलाए। अगला क्वेश्चन, भूमिज आंदोलन से उदासीन लोग क्या कहलाए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबाजी कहलाए थे। भूमिज आंदोलन से उदासीन लोग जो है बाबाजी कहलाए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन के बेमन पूजकों को मेल बरागर कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिज आंदोलन के बेमन पूजकों को मेल बरागर कहा गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनजातीय आंदोलन सबसे संगठित एवं व्यापक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा
जनजातीय आंदोलन सबसे संगठित एवं व्यापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के नायक को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिरसा मुंडा ने कब लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर लिया था। अगले क्वेश्चन, लोटा विद्रोह से पूर्ण कैदियों को कैसा लोटा दिया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीतल का। लोटा विद्रोह से पूर्व कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है याद रखिएगा 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है, कब गुमला अनुमंडल बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1908 ईस्वी में गुमला अनुमंडल बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, खूंटी को कब अनुमंडल बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी। खूंटी को 1905 ईस्वी में अनुमंडल बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन बिरसा आंदोलन से ही जन्मा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाना भगत। टाना भगत आंदोलन बिरसा आंदोलन से ही जन्मा था। अगला क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1914 ईस्वी। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उराव। उराव जनजाति की एक शाखा थी टाना भगत। अगला क्वेश्चन, टाना भगत के अनुयायियों ने किस धर्म को अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुडुख। कुडुख टाना भगत के अनुयायियों ने कुडुख धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन के नायक का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जतरा भगत। जतरा भगत जो है टाना भगत आंदोलन के नायक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, जनश्रुति के अनुसार जतरा भगत को किस उराव देवता ने दर्शन दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मेश। जनश्रुति के अनुसार जतरा भगत को धर्मेश उराव देवता ने दर्शन दिए थे। अगले क्वेश्चन है, किस जनजातीय आंदोलन के अनुयायियों का अतुलनीय योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में था? तो इसका आंसर हो जाएगा टाना भगत। टाना भगत जनजातीय आंदोलन के अनुयायियों का अतुलनीय योगदान जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में था। अगला क्वेश्चन है, नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तिरहुत, सारण और पूर्णिया, यानी कि तीनों ए, बी और सी। फिर अगला क्वेश्चन है, किस विद्रोह का संबंध सोरा उत्पादक क्षेत्र से था? सोरा उत्पादक क्षेत्र से संबंधित किस विद्रोह का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोनिया विद्रोह का संबंध है। फिर अगला क्वेश्चन है, सेरों का उत्पादन क्या बनाने के लिए किया जाता था? सोरे का उत्पादन पूछा गया है, क्या बनाने के लिए किया जाता था? तो बारूद बनाने के लिए किया जाता था सोरे का उत्पादन। अगले क्वेश्चन है, सोरा उत्पादन का कार्य किस जाति द्वारा किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा नोनिया जनजाति द्वारा। सोरा उत्पादन का कार्य नोनिया जाति के द्वारा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, वहाबी आंदोलन का भारत में नेतृत्व किसने किया था? वहाबी आंदोलन का भारत में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद बरेवेली। सैयद अहमद बरेवेली वहाबी आंदोलन का भारत में नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, सैयद अहमद बरेवेली का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1776 ईस्वी में हुआ था सैयद अहमद बरेवेली का जन्म। अगला क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल वहाब। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल वहाब। अगला क्वेश्चन, सैयद अहमद बरेवेली ने कब पटना दौरा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1821 ईस्वी। सैयद अहमद बरेवेली 1821 में पटना दौरा किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा शहर वहाबी आंदोलन का केंद्र था? वहाबी आंदोलन का केंद्र पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध वहाबी आंदोलन से था?
वहाबी आंदोलन से किसका संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलायत अली, इनायत अली और मोहम्मद हुसैन, इन तीनों का संबंध था वहाबी आंदोलन से। अगले क्वेश्चन, किसने धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिएगा, एक बार क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा। किसने धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, टीटू मीर, टीटू मीर। फिर अगला क्वेश्चन है, कब अंग्रेजी सेना वहाबियों के दमन के लिए सीतना गई थी? तो कब अंग्रेजी सेना वहाबियों के दमन के लिए सीतना गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में अंग्रेजी सेना जो है वहाबियों के दमन के लिए सीतना गई थी। अगले क्वेश्चन है, पटना में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलायत अली और इनायत अली। पटना में वहाबी आंदोलन के नेतृत्व जो है विलायत अली और इनायत अली ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद को किसने वहाबी आंदोलन का केंद्र बनाया था? हैदराबाद को, तो इसका आंसर हो जाएगा इनायत अली ने हैदराबाद को वहाबी आंदोलन का केंद्र बनाया। अगला क्वेश्चन, कहाँ वहाबियों ने अंग्रेजी सेना को हराया था? अंग्रेजी सेना को कहाँ वहाबियों ने अंग्रेजी सेना को हराया था पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीतना, सीतना में वहाबियों ने अंग्रेजी सेना को हराया था। अगले क्वेश्चन है, विलायत अली एवं इनायत अली की मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मकसूद मौलवी अब्दुल्ला, इन्होंने किया था विलायत अली एवं इनायत अली की मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का नेतृत्व। अगले क्वेश्चन है, 1861 ईस्वी में मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने वहाबी आंदोलन का गढ़ कहाँ बनाया था? तो आंसर हो जाएगा इसका मलक्का में बनाया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1861 ईस्वी में मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने वहाबी आंदोलन का गढ़ जो है मलका में बनाया था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नेविल चैम्बरलिन ने वहाबियों के नेता को हराकर कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर। तो नेविल चैम्बरलिन ने वहाबियों के नेता को हराकर पोर्ट ब्लेयर भेजा था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है NKY GK मास्टर, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।